लूरी डैम के और सुन्नी डैम के प्रभावित लोग जो मिलने आए हैं। राकेश सिंघा जी हमारे पूर्व विधायक है, इनके साथ ये डेपुटेशन मिलकर मिलने आया है। और जब मैं रामपुर गया था तो मैंने इनकी ये बात को सुना था। ये जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने SJVNL के साथ जो समझौता किया, उस समझौते के तहत हिमाचल के जो इंटरेस्ट थे उनकी अनदेखी की गई है। पावर पॉलिसी में ऐसा बदलाव किया गया जिससे हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमारी सरकार बनने के बाद हमने लूरी, सुन्नी, धौलासीद और इन पावर प्रोजेक्ट के MOU का आंकलन किया। आंकलन में क्या पाया? पिछली सरकार ने किस आधार पर MOU किया? पिछली सरकार ने इस आधार पर MOU किया कि हम GST भी नहीं लेंगे, जो 12% फ्री रॉयल्टी मिलती है वो हम 12-15 साल बाद लेंगे, और जीवन भर प्रोजेक्ट SJVNL के पास ये 4 चले जाएंगे। हमारी सरकार बनने के बाद मैंने उसको ऑब्जेक्ट किया, और पिछले दिनों मनोहर लाल खट्टर जी से जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने उन्हें स्पष्ट तौर पर कह दिया कि अगर 12, 18, 30 और 40 साल बाद हिमाचल के लोगों को ये प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो हम इस MOU को आगे लागू नहीं करेंगे। MOU के बाद एक इम्प्लीमेंट एग्रीमेंट होता है। SJVNL ने हमारी सोवरेनिटी को भी ना मानते हुए, बिना पूछे ही लूरी के काम शुरू कर दिया, सुन्नी का काम शुरू कर दिया, धौलासीद पावर प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया। मैं 3 बार मीटिंग करके उनको बोलता रहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, MOU हुआ है। मैं हिमाचल के हितों की अनदेखी देखकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया है उसका मुझे बड़ा अफसोस है। लेकिन हमारी सरकार इस मामले में हिमाचल के अधिकारों की रक्षा के लिए 12% सुन्नी से भी चाहिए, लूरी से भी चाहिए, धौलासीद से भी चाहिए। पहले 12%, फिर 12 से 30 साल के बीच में 18% चाहिए, 30 से 40 साल के बीच में हमें जो 30% चाहिए, और 40 साल बाद ये प्रोजेक्ट हमें वापिस चाहिए। लेकिन ये प्रोजेक्ट उनको जिंदगी भर SJVNL को ये दे दिया गया, चाहे वो धौलासीद है, चाहे डूगर की बात है। मैंने मनोहर लाल खट्टर जी से भी बात की और मैंने उन्हें स्पष्ट कहा कि अगर हमें इस आधार पर आप हमारे साथ MOU द्वारा करने को तैयार है तो हम रेडी है, वरना इन तीनों प्रोजेक्ट को हमारी सरकार टेक ओवर करेगी।